वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, आप देखते हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कोरोना का कहर आप देख रहे हैं, लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर हम लोग कोरोना से संबंधित खबरें भी दिखा रहे हैं। सरकारें क्या कर रही हैं, यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं कोरोना के लिए क्या कर रही हैं। पिछले दिनों हमने एक मंदिर में आपको ऐसी आयुर्वेद की गोलियां या उसको काढ़ा जो है उसके विधि बताई और आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन डॉक्टरी फैक्ट कोरोना को लेकर जितनी भी खबरें आप लोगों ने सुनी, उसी से संबंधित एक खबर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, साझा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोमिला IBM हॉस्पिटल जो सनौली रोड पर स्थित हैं, उनके यहाँ कार्यरत हैं। तो डॉक्टर प्रोमिला हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैडम, आप अपना परिचय खुद दें हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रोमिला, मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। IBM हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एंडोक्रिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है, एंडोक्रिनोलॉजी जो फील्ड है, उसको आमतौर पे हम हार्मोन स्पेशलिस्ट, एक डायबिटीज़ या मधुमेह रोग विशेषज्ञ या एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। तो क्या ये डील करता है, कौन सी आमतौर पे ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जितने भी हमारे शरीर में, हमें पता है कि हमारे जन्म से लेकर के एक एल्डरली एज ग्रुप आखिरी तक हमारी बॉडी में हार्मोन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हार्मोन से संबंधित, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से जो भी शरीर में व्याधियाँ होती है, जो कि प्रॉब्लम्स आती हैं, उन बीमारियों के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम हार्मोन स्पेशलिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं। आमतौर पर अगर मैं ये कहूँ कि कौन सी बीमारियाँ बहुत ही कॉमन होती है, बिल्कुल रैम्पेंट है, जिन बीमारियों को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो डायबिटीज़ होता है, जिसे मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल के लिए अक्सर लोग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण और दूसरी प्रमुख बीमारियों में आता है थायराइड का बढ़ना, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का कम काम करना, हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसके अलावा बहुत सारी जो छोटे बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ती है, प्यूबर्टी नहीं आती है। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चों में कई बारी कंप्लेन होती है बॉयज़ में कि उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आ पा रही है, उनकी प्यूबर्टल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। फिर गर्ल्स में भी ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फिर फीमेल्स में अक्सर बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिनमें आमतौर पर PCOD की प्रॉब्लम होती है, या अनचाहे बाल आ जाते हैं, माहवारी की प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी, बच्चों का बच्चा ना होना, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स भी हार्मोन से संबंधित होती है और एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की मदद से ये ट्रीटमेंट इसका लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी हमारे थायराइड के संबंधित हम बातचीत करते हैं। क्या बीमारी है, कैसे फैलती है, ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, क्या नुकसान है इसके, ये बताएं थोड़ा सा। देखिए, एक अच्छा सवाल है। हाँ, थायराइड एक बहुत ही कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है। हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा कॉमन है हाइपरथायरॉयडिज्म से। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन का कम बनना या थायराइड की ग्रंथि का कम काम करना। देखिए, थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है, हमारे गले में होती है। अगर वो कम हार्मोन बना रही होती है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाँ, इसके कौन से लक्षण हैं जिससे कि हम अपने थायराइड का टेस्ट कराने के लिए जागरूक रहें। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादातर केसेस में वजन का बढ़ना, भूख का न लगना, मोटापा ज़्यादा बढ़ जाना, सूजन का आ जाना, थका हमेशा रहना, थकावट रहना, शरीर में दर्द का बढ़ जाना और नींद बहुत ज़्यादा आना, ये सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। और हाइपरथायरॉयडिज्म में इसी के उल्टे, जब थायराइड ज़्यादा काम करने लगता है तो उसी के उल्टे सिम्टम होते हैं कि वजन का घट जाना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, पसीने बहुत ज़्यादा आना। तो ये सारे जो भूख बहुत ज़्यादा लगना, तो ये जो लक्षण होते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। ये सवाल आपने अच्छा किया है कि क्या ये जानलेवा हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस में अगर ये बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बहुत लंबे समय तक ट्रीट नहीं करते हैं, या हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत ही लंबे समय तक ट्रीट ना करें, तो शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जानलेवा भी हो सकता है। तीसरी स्थिति थायराइड कैंसर्स होते हैं, जो कि आगे अगर वो ट्रीट नहीं होते हैं टाइमली, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो वो भी जानलेवा हो सकते हैं।
कारण क्या है, मतलब थायराइड क्यों आता है शरीर में, क्यों बनती है ये? देखो, थायराइड ग्रंथि एक नॉर्मल ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। जैसे कि मैंने बताया, एक बटरफ्लाई तितली के शेप की एक ग्रंथि होती है जो कि गले के सामने होती है। ये ग्रंथि आमतौर पर एक नॉर्मली एक हार्मोन, थायराइड हार्मोन बनाती है, जिसका शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये थायराइड हार्मोन अगर नहीं बनता है किसी भी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्रमुख कारणों में होता है ऑटोइम्यून, जो शरीर में ऐसे ब्लड में हमारी ऐसी एंटीबॉडीज़ हो जाती है जो कि थायराइड सेल्स को, थायराइड की ग्रंथि को डिस्ट्रॉय करते हैं और थायराइड हार्मोन जिससे थायराइड ग्रंथि से नहीं बन पाता है। ये एक बहुत प्रमुख कारण है और बहुत ही कॉमन है। लगभग अगर हम कहें कि 8 से 10 लोगों में एक को कई बार ये थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे और कारण होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ दशकों से पहले की बात करें तो उस समय आयोडीन की कमी से होने वाला जो थायराइड है वो बहुत ही कॉमन था। अब ये है कि आयोडीन प्रचुर मात्रा में सॉल्ट में होता है, सभी जगह आयोडाइज सॉल्ट ही कंज्यूम किया जाता है, तो वो वाली उसकी वजह से होने वाला थायराइड बहुत कम हो गया है। इसके अलावा कई बार किसी को थायराइड की घेंगा के होने के बाद उनका ऑपरेशन हो जाता है, थायराइड ग्रंथि को निकाल लिया जाता है किसी भी वजह से, ट्रॉमा की वजह से या किसी वजह से रेडिएशन अगर हो जाता है तो थायराइड की ग्रंथि काम नहीं करती है, तो वो भी एक कारण है थायराइड हार्मोन की कमी के लिए। और भी इसके अलावा कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स और भी होते हैं। तो अभी थायराइड कोई ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे से फैलती है, कुछ ऐसा भी है इसमें? थायराइड की ग्रंथि का जो है प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक से दूसरे इंसान को वो बीमारी फैले, ये वो बीमारी नहीं है। पारिवारिक जो बीमारियां हैं वो तो जैसे दमा है या कैंसर, कुछ ऐसा हो? जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पारिवारिक है कि कोई जेनेटिक फैक्टर है, तो कुछ केसेस में ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से थायराइड की कमी होती है। कई बार ये जो बच्चों में होता है, कई बार जन्मजात थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं, और कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें बाई बर्थ ही बच्चों में थायराइड की ग्रंथि या तो बहुत ही सुकड़ी भी होती है या फिर थायराइड की ग्रंथि एब्सेंट होती है, नहीं होती है, तो वो भी ऐसी बीमारी होती है जिसमें थायराइड हार्मोन नहीं बनता है और आगे जाके उनको थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी इम्पोर्टेंट सवाल जिस पे हमने डिस्कशन जो शुरू की थी कोरोना को लेकर, डायबिटीज और कोरोना का क्या आपस में संपर्क है, थोड़ा सा ये दर्शकों को बताने की बात है। जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने कि डायबिटीज़ का और कोरोना में क्या रिलेशन है। देखिए, बहुत सारे लोगों में इसके रिगार्ड में कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ मिथ्या भी होती है कि मुझे डायबिटीज़ है, क्या मुझे कोरोना ज़्यादा हो जाएगा, क्या मुझे डायबिटीज़ नहीं है तो मुझे कोरोना होने के चांस कम है। देखिए, अगर आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है तो आपको कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान को है। लेकिन हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ही ख़राब चल रही है, अनकंट्रोल्ड है, तो कोरोना से होने वाले जो कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोरोना से होने वाली जो मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी है, वो एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होगी बजाय कि एक नॉर्मल इंसान से। डायबिटीज़ और कोरोना का रिलेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल्ड है, आपको कोरोना से संक्रमण हो गया है, तो जो कोरोना से वर्सनिंग जो होती है, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, उसका रेट बढ़ जाता है एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में। और सेकेंडली, आजकल कोरोना होने के बाद पोस्ट कोविड भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो जा रहा है, तो उसका ये रिलेशन है कि कई बारी कोविड के ट्रीटमेंट में हमारी बहुत सारे इसके कारण है, एक्चुअली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें कि प्रमुख है कोविड के ट्रीटमेंट में कई बार स्टेरॉयड एक प्रमुख दवाई होती है जिसकी वजह से डायबिटीज़ या कभी कभी एक नई डायबिटीज़ भी आ जाती है, जिसे हम स्टेरॉयड इंड्यूस न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर जिसको डायबिटीज़ है वेल कंट्रोल थी उसको डायबिटीज़ कंट्रोल ख़राब भी हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को एक प्री डायबिटीज़ जिसकी कंडीशन बोलते हैं, या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, जिनको मतलब डायबिटीज़ नहीं है लेकिन वो एक बॉर्डर लाइन रेंज में उनकी शुगर रहती है, उनको भी आगे जा कर के स्टेरॉयड की वजह से वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कई बार कोविड की वजह से कुछ स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन है, ये सारे भी रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। और भी कुछ कारण है कि जो कोरोना वायरस है उसका भी पैनक्रियाज ग्रंथि में कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाता है जो कि आगे जाके डायबिटीज़ को जन्म दे सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं जो कोविड पेशेंट्स को डायबिटीज़ के होने के जन्म दे सकते हैं। स्टेरॉयड की बात कर रहे हैं आप, अभी मीडिया के जरिए आपने स्वामी रामदेव का बयान भी पढ़ा होगा। स्टेरॉयड के ऊपर उन्होंने ये कहा कि 11 डॉक्टरों ने पेशेंट को ये दवाई दी है
उसके बाद जो है पेशेंट जो मौत हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोरोना की ट्रीटमेंट में जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसमें स्टेरॉयड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। अगर मैं ये कहना चाहूँगी, स्टेरॉयड अगर हम स्टेरॉयड अब्यूज़ कई सारी कंडीशंस में हो जाता है जहाँ पर उनका इंडिकेशन ना हो, तो वो बहुत ही डेट्रीमेंटल, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। पर जहाँ तक कि एक सीवियर निमोनिया के केसेस अगर हो जाते हैं डायबिटीज़, कोरोना संक्रमण काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गया है, तो स्टेरॉयड का उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अभी हार्मोन्स की पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, महिलाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम है हार्मोन्स की या कुछ कॉमन हर किसी में? बहुत महिलाओं में अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर के आखिरी उम्र तक में बहुत सारी ऐसी हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ के लिए, प्यूबर्टल ग्रोथ के लिए, मतलब बच्चों में जो हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है, जो यौनावस्था आती है, उसके लिए। फिर आगे जाके महिलाओं के जो एक रिप्रोडक्टिव, एक चाइल्ड बियरिंग जो एज ग्रुप होती है, उसमें जो प्रॉपर एक माहवारी का जो रेगुलर आना, वो भी हार्मोन संबंधित होता है। बच्चे के लिए कंसीव करने के लिए, कंसेप्शन के लिए जो है, उसमें भी हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे जा कर के भी जो है मेनोपॉज, एक जब महिलाओं में जब माहवारी बंद होने का जो समय होता है मेनोपॉज, उसमें भी हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो किसी भी अवस्था में अगर ये हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो किसी न किसी प्रकार से वो एक महिला को अफेक्ट करेगा। बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ती हार्मोन्स की कमी से, कुछ खान पान से भी ये चीज़ें बदल जा सकती है, या कोई खान पान आजकल गलत खा रहे हैं उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो रही है? जी बेशक, खान पान और न्यूट्रिशन एक बहुत महत्वपूर्ण और मैं कहना चाहूँगी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए आजकल जो हमारी जो जीवन शैली हो गई है, उसमें हम फिज़िकल एक्टिविटी, व्यायाम काफ़ी कम हो गया है और जंक फूड कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से भी मोटापा बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया गया है, जिससे आगे जाकर के कई सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जिसमें कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होना, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि आगे जाकर बच्चों को हो सकते हैं। सेकेंडली, हार्मोन की प्रॉब्लम, जैसे थायराइड, मैंने बताया कि थायराइड की कमी होने से भी हाइट का रुक जाना, बढ़ना रुक जाना, आगे जाके प्यूबर्टी में प्रॉब्लम आ जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा बच्चों में कई बार बहुत सारे मरीज आते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट रुक जाती है और सभी सारे न्यूट्रिशन भी अच्छा रहता है, सब कुछ सही रहता है, उनमें कहीं और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन की कमी कहते हैं, उसकी वजह से भी हाइट रुक जाती है। अब इसके अलावा और किस किस बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं और IBM हॉस्पिटल में कब से सेवाएं दे रहे हैं आप? जी, मैं IBM हॉस्पिटल में एज एन रेगुलर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की पोस्ट में हूँ और मेरा जो समय है OPD का वो प्रतिदिन मॉर्निंग में 10 से 2 बजे और शाम को 5 से 7 बजे का है। तो जो सुविधाएं हैं एंडोक्रिनोलॉजी की वो 24/7 अवेलेबल है। और इस जैसे आपने पूछा कि इसके अलावा इन जो प्रमुख बीमारियां हैं हार्मोन की, उनके अलावा ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं, तो अगर हम शुरू से लेकर ऊपर से लेकर के नीचे तक देखें कि हमारे शरीर में कौन कौन सी एंडोक्राइन या हार्मोन वाली ग्रंथियाँ हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया थायराइड है, उसी प्रकार से एक पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, ऊपर एक पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। फिर हमारे जो गुर्दों के ऊपर एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्लैंड। फिर फीमेल हार्मोन्स के लिए जो फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं और जो मेल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस, ओवरी की जो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, PCOD है, बोन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें से होने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कवर करते हैं। मोटी मोटी बात जो समझ में आई ये है कि शारीरिक जो खान पान है वो ठीक रखा जाए और व्यायाम जो है, कसरत वगैरह वो किया जाए तो शरीर को फिट रखा जा सकता है। जी, तो मैं इस कोरोना काल में कहेंगे तो ये आप सभी को यही एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अपना खान पान अच्छा रखें, बैलेंस डाइट लें, जितने भी जंक फूड हैं उनके कंजप्शन को कम से कम रखिए, उनसे दूर रहिए, मैदे से बनी चीज़ें उनसे दूर रहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करिए,
सैलेड्स सलाद वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करिए। रोज़ाना 4 से 5 लीटर पानी लीजिए। गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है। जिन मरीजों को शुगर की बीमारी है वो अपना डाइट जो है वो बिल्कुल बैलेंस रखिए। एक्सरसाइज करिए, हम जो बोलते हैं प्रतिदिन 45 मिनट अगर वॉक करें प्रतिदिन किसी भी फॉर्म में। आजकल हमें पता है कि लॉकडाउन का समय है, बाहर नहीं जाया जा रहा है, तो घर में ही हम लोग कुछ कसरतें कर सकते हैं, कुछ व्यायाम कर सकते हैं, घर में आगे थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में जो भी इंसान को कंफर्टेबल है उसमें वो अपना जो है वो अपना व्यायाम या अपना फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। और अपनी जिनको डायबिटीज़ हैं वो डायबिटीज़ को अपनी कंट्रोल करें। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो उनमें ऑनलाइन कंसल्टेशंस की सुविधा भी उपलब्ध है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें। छोटा सा इंटरव्यू था लेकिन अब आपके काम का है ये इंटरव्यू। एक एक बात सोचने वाली है और समझने वाली है। अगर आप समझेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे थे ऑनलाइन भी आप कंसल्टेट कर सकते हैं। और बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि फिट रहना है, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना है, तो 45 मिनट व्यायाम या कसरत जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. B-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145